नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी, यूपी बोर्ड, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023, योगी सरकार की कैबिनेट बैठक और 14,600 पदों पर जल्द शिक्षक भर्ती। दोस्तों, सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन करें। इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 6 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं, नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह पुस्तक आधारित है। यह पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध करवाई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है, जिसमें ढेर सारे प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रैक्टिस बुक के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता तो देखा जाए तो बजट सत्र के पहले एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आज की डेट में होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों को आज की डेट में मंजूरी मिल सकती है। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को आयोजित की जाएगी। इसमें चालू पेराई सत्र के लिए गन्ना मूल्य तय करने के लिए 150 ITI को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए और बहुत सारी जो अनाउंसमेंट हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब देखते हैं कि छात्रों के लिए क्या कुछ इस कैबिनेट बैठक में निकल के आता है। दोस्तों, देखा जाए तो उच्च शिक्षण संस्थानों में 14,600 से ज़्यादा पद खाली हैं। देखा जाए तो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 14,600 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने सोलापुर से भाजपा सांसद जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के सवाल का जवाब देते हुए सोमवार को लोकसभा में कहा है कि सेवानिवृत्ति त्यागपत्र व अतिरिक्त पद सृजित होने की वजह से ये पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी रिक्तियों को जल्द से जल्द नियुक्ति करने के लिए अभियान चला रखा है। तो केंद्र सरकार की तरफ से अभियान चलाया गया है और 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देनी है। और इसी वजह से जो SSC में काम है, रेलवे में काम है या KVS में है, वो बड़ी तेजी के साथ चल रहा है और बहुत सारे जो भर्तियों के विज्ञापन हैं वो लगातार निकाले भी गए हैं। तो इन शॉर्ट दोस्तों, देखा जाए तो बहुत जल्द 14,600 से अधिक पदों पर जो उच्च शिक्षण संस्थानों में भर्तियां हैं वो देखने के लिए मिलने वाली हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट में 18,319 होंगे शामिल। तो कर्मचारी चयन आयोग की स्टेनोग्राफर ग्रुप C व D की जो एग्ज़ाम 2022 का स्किल टेस्ट है 15 और 16 फरवरी को आयोजित किया जाएगा और मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश व बिहार में 18,319 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। दोनों राज्यों में कुल 18 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9 से 12:30 और 1:30 बजे से सुबह 9 से और दोपहर बाद 1:30 बजे से शुरू होगी। परीक्षा के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। दोस्तों, देखा जाए तो 5,35,000 छात्रों ने कांस्टेबल GD की परीक्षा छोड़ दी है। तो SSC GD 2022 के Tier 1 की ऑनलाइन परीक्षा सोमवार को समाप्त हो गई है और मध्य क्षेत्र के यूपी और बिहार में पंजीकृत 18,28,611 अभ्यर्थियों में से 12,92,817 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। दोस्तों, एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। स्नातक के बाद अब PhD कर सकते हैं। दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय जल्द ही PhD के अध्यादेश में संशोधन करेगा। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसका प्रस्ताव शनिवार को अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर पूनम टंडन ने कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय को भेजा है। प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया है कि अध्यादेश में बदलाव के बाद छात्र 4 वर्ष के स्नातक के बाद सीधे PhD पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें परास्नातक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन PhD में उन्हीं छात्रों को प्रवेश मिलेगा जिनके अंक 75% से अधिक हैं। इससे कम अंक होने पर उन्हें 1 वर्ष का परास्नातक कोर्स करना पड़ेगा। PhD पूरी करने की अवधि में कम से कम 3 वर्ष जबकि अधिकतम 7 वर्ष तक का रखा जाएगा।
दोस्तों पीसीएस 2022 का साक्षात्कार 21 फरवरी से शुरू होगा। 383 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में माह भर साक्षात्कार लिया जाएगा। तो दोस्तों पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने के 4 दिन बाद ही साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी गई है। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 20 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगा। यूपीपीएससी की घोषित इन तिथियों के बीच में होली का त्यौहार भी है। छुट्टियों के बीच 17 दिन साक्षात्कार होगा और इसका अंतिम परिणाम अप्रैल में घोषित किया जा सकता है। आयोग की कोशिश है कि संघ लोक सेवा आयोग के परिणाम से पहले वह अपना परिणाम जारी कर दे। दोस्तों देखा जाए तो खान निरीक्षक मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन 25 तक होगा। खान निरीक्षक की प्री परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 फरवरी तक करना है और इसकी मुख्य परीक्षा 19 मार्च को संभावित है। दोस्तों कल की डेट 13 फरवरी 2023 थी और कल की डेट में यूपीएससी ने एक नई नोटिस जारी किया है। आयोग की विज्ञापन संख्या 23 परीक्षा 2016 सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2016 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के विभिन्न प्रकार के तकनीकी योग्यता वाले सीधी भर्ती के कुल 292 पदों पर चयन हेतु 7 नवंबर 2016 से 28 नवंबर 2016 तक ऑनलाइन जो आवेदन है वो आमंत्रित किए गए थे। तो इस लिहाज से दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है दी गई है तो इसके परीक्षा के बारे में विस्तृत जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शासन द्वारा अनुमोदित संशोधित परीक्षा योजना के अनुसार प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न होंगे और इनमें से सभी प्रश्न अभ्यर्थियों हेतु 65 प्रश्न सामान्य हिंदी के 25, सामान्य बुद्धि के 20, सामान्य जानकारी के 20 ये एक कॉमन रहेंगे, जबकि 35 प्रश्न विभिन्न पदों पर निर्धारित पाठ्यक्रम विषय से संबंधित होंगे। तो ये नोटिस upssc.gov.in पर है, इसको आप लोग डाउनलोड करके देख लें या हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, वहां से डाउनलोड करके संबंधित छात्र देख सकते हैं। कल की डेट में दोस्तों एमटीएस व हवलदार भर्ती में 26,224 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल और हवलदार 2021 भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है और इसमें 26,224 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब इनके प्रमाण पत्रों की जांच होगी, फिर मेरिट के आधार पर रिक्त 7,739 पदों के सापेक्ष चयन किया जाएगा। दोस्तों यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ऐसे में महत्वपूर्ण तिथियां भी आ चुकी हैं। विज्ञापन 10 फरवरी को जारी किया जा चुका है, ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी से शुरू है। तो आप लोग बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट निर्णय की जो प्रतीक्षा है वो ना करें, क्योंकि यहाँ पर बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 3 मार्च रखी गई है। तो 3 मार्च के पहले आप दोस्तों आवेदन कर लें, अन्यथा जो लेट पेमेंट के साथ आवेदन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फी पे करनी पड़ेगी और उम्मीद कम ही है कि बीएड बनाम बीटीसी का जो निर्णय है वो फरवरी लास्ट तक आ जाए, ये मार्च तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग आवेदन जरूर कर लें, इससे आपको सिर्फ पैसों का घाटा होगा और कुछ नहीं। 1400 रुपये और 700, 1400, 2000, 1000, 2000 इस प्रकार की विलंब शुल्क आपको देनी पड़ेगी। अगर नॉर्मल आवेदन करेंगे तो 1400 और लेट पेमेंट के साथ आपको ये फॉर्म दोस्तों 2000 लेट पेमेंट का लगेगा और 1400 ये लगेगा, 3400 रुपये लगेंगे। तो इस वजह से आप लोग आवेदन कर लें और ये आपको वेबसाइट यहाँ पर दर्शाई गई है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं और प्रवेश परीक्षा आपकी 24 अप्रैल को संभावित की गई है। दोस्तों बेटियों पर धन वर्षा, स्मृति सबसे महंगी, 3 क्रिकेटरों को 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए मिले हैं। महिला प्रीमियर लीग जो होने वाला है, आगरा के ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा की लगी है लॉटरी और पीछे रही हैं हरमनप्रीत। तो स्मृति मंधाना 3.4 करोड़ रुपए में आरसीबी ने इनको खरीदा है और एस्ले गार्डनर को 3.2 करोड़ में गुजरात जायंट्स ने खरीदा है। दीप्ति शर्मा को 2.6 करोड़ में यूपी वॉरियर्स ने खरीदा है। जेमिमा रोड्रिग्स को 2.2 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने और नेटली सीवर को 3.2 करोड़ में
मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। तो दोस्तों ये हो गया आज के इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।